जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग आप सुन सकें। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके ही द्वारा भेजे हुए गुरु जी के वो सत्संग जो संगत हमें भेजती हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। ये सत्संग हमें आंटी जी ने लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। आज मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया। संगत जी, मैं मॉर्निंग में कॉलेज जा रही थी। मैंने रास्ते में देखा कि एक कैट की एक पैर कटा हुआ है और ख़ुद को घसीट घसीट कर आगे बढ़ा रही थी। और संगत जी, मैं ये देखकर मन उदास हो गया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे साइन दे दिया था उसी टाइम कि मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट खुद पर लिया है। और संगत जी, मैं जब गुरुद्वारा में से बाहर निकल कर आई, मैंने देखा कि एक लेडी एक्टिवा लेकर आ रही है और वो स्लिप होकर गिर जाती है। और संगत जी, सिर्फ एक हाथ की दूरी थी हमारे बीच में। संगत जी, उस एक्टिवा से मुझे टक्कर लग जाती, पता नहीं क्या हो जाता, और वो एक्टिवा पूरी रेस में थी। और संगत जी, तभी वहाँ पर एक अंकल आते हैं और वो और मैं मिलकर उनको उठाते हैं। वो मुझे कहते हैं कि हेल्प करो। संगत जी, तब मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं बच गई, नहीं तो मुझे भी चोट लग जाती। तब वो अंकल जी पंजाबी में मुझे कहते हैं कि तुझे भोले शंकर ने बचा लिया। और संगत जी, वो अपने हाथ का ब्रेसलेट दिखाने लगे जो उन्होंने रुद्राक्ष पहना था। और संगत जी, फिर वो मुझे कहने लगे कि देख लिया, मैंने तुझे देख लिया। भोले शंकर कहकर चले गए। और उनके जाने के बाद मेरे पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज तीज वाले दिन गुरु जी आए, मुझे मेरी लाइफ ब्लेस करके गए हैं। गुरु जी का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो कि आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि कौन मैं बुरा कर रही है, कौन मेरा बुरा कर रही है। उसे मैं, मेरी मम्मी और उनकी सिस्टर हैं और मेरी चाची हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उन्होंने कोई ब्लैक मैजिक किया था। मैं ड्रीम में देख रही हूँ कि मेरी और मेरी मम्मी की लड़ाई हो रही है और मेरी मम्मी कहती, तू अपने बाबा जी से कह कि तुझे उठा ले। संगत जी, मेरी मम्मी मुझे ऐसे कहती हैं और फिर मैं रोने लगती हूँ और डोर पर अपना हाथ मारती हूँ। फिर उसमें से ब्लड निकलने लगता है और मेरी मम्मी गरम गरम पानी लेकर आती है मेरी वॉन्ड को साफ़ करने के लिए। और फिर मैं एक और ड्रीम देखती हूँ जिसमें दो गिलहरी लड़ रही होती हैं और उन में से एक डरावना रूप लेकर आती है और मेरी चप्पल अपने दांतों से ज़ोर से घिस कर ले जाती है और तुरंत मेरी आइज़ खुल जाती हैं और मैं देखती हूँ कि मुझे अभी भी दर्द फील हो रहा है क्योंकि ड्रीम में उसके टीथ मेरे पैर की फिंगर्स पर लगे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है छोटे में। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे ये भी ड्रीम दिखाया कि मेरी लाइफ में जो क्रैमिक्स हैं, गुरु जी उनको मुझसे हमेशा के लिए दूर कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पंजाब से हूँ और अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता मैं कब गुरु जी से जुड़ी हूँ। मेरे गुरु जी महाराज, गुरु जी की मुझ पर असीम कृपा बनी रही। मुझे नहीं पता कैसे शुक्राना सत्संग करते हैं। काफ़ी समय से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे, शुक्राना कर। गुरु जी का मंत्र जाप तो मैं काफ़ी सालों से सुन रही हूँ क्योंकि उसमें शिवजी और गुरुजी दोनों हैं, तो मुझे सुनना अच्छा लगता था। गुरुजी के बार बार यूट्यूब पर मैसेज फ्लैश होते हैं कि घर पर नेगेटिविटी है, पति पर ब्लैक मैजिक है। इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सत्संग सुने हैं। गुरुजी बस सब कुछ ठीक करें, जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है उसे भी सही रास्ता दिखाएं
और मेरे परिवार की रक्षा करें। बार बार गुरुजी मैसेजेस आ रहे थे कि पूजा घर से खंडित मूर्तियाँ हटा, लाल धागा सिंदूर हटा। वो मैं सब हटा दिया। गुरुजी ने बताया कि सब ठीक कर देंगे। गुरुजी का मैसेज है कि मैंने तेरे बच्चे को भी ब्लेस कर दिया है। हमारे ऊपर से कई कष्ट सत्संग सुनकर ही काट दिए हैं। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखना, सबके परिवार में खुशियाँ देना। गुरुजी सबके अंकल आंटी का रिश्ता ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी मेरे भाई का पेपर क्लियर कराने के लिए। शुक्राना गुरुजी मेरे घर में नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक ख़त्म करने के लिए। शुक्राना गुरुजी मेरे हस्बैंड के साथ अटूट रिश्ता बनाने के लिए। शुक्राना गुरुजी सभी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो कि एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भूल हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 जुलाई से जुड़ी हूँ। ये यूँ कहिए संगत जी, गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है। हमें जब से गुरु जी के ने संभाला है तब से हमारी पूरी लाइफ बदल चुकी है। गुरु जी ने हमें ओम के रूप में दर्शन दिए और फिर जन्माष्टमी वाले दिन हमें राधा कृष्ण जी के रूप में दर्शन दिए। गुरु जी ने साक्षात महाशिव हैं। बस हमारे गुरु जी से यही अरदास है कि वो हमें ऐसे ही संभाले रखें। गुरु जी हमारे अंग संग हैं। हमें गुरु जी ने नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक से बचाया है। हमारे गुरु जी से यही अरदास है कि मुझे और मेरे परिवार को भी बुरी शक्तियों से बचाए रखना और हाथ पकड़ कर रखना हमारा। गुरु जी के सामने बैठकर ही मैं अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना गुरु जी महाराज। गुरु जी की कृपा से जल्द ही मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो कि आंटी जी ने शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो कि बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है और सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा संगत जी। क्या पता गुरु जी ने आपके लिए क्या मैसेज इसमें दिया हो। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से कब जुड़ी ये तो मुझे नहीं पता। मैं कौन हूँ गुरु जी से जुड़ने वाली? गुरु जी ने ही मुझे अपने आप से जोड़ा है, मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे हर मुसीबत से मेरे गुरुपा ने निकाला है। संगत जी, जब गुरु जी मेरी ज़िंदगी में नहीं थे, गुरु जी ने मुझे नहीं संभाला था, तब संगत जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में थी। हद से ज़्यादा प्रॉब्लम थी। संगत जी, हमारे घर में मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई, हम 4 मेंबर हैं। और संगत जी, मेरे पापा कमाने वाले हैं। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से हमारे घर में इनकम आना बंद हो गई थी। बहुत मुश्किल हो गई थी संगत जी, हद से ज़्यादा। और संगत जी, उस टाइम मैं 12th कर रही थी। 12th करते करते संगत जी, जैसे ही मेरी 12th हुई मैंने जॉब स्टार्ट करी। पहले मुझे 3000 में जॉब मिली। फिर संगत जी ऐसा हुआ कि मैं 3000 से थोड़ी घर खर्च चलता है। ये सोच के मैंने फिर भी सोचा कि चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। 3000 में भी कुछ तो होगा। फिर संगत जी, गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई, मैं जहाँ जॉब करती थी वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड बनी। वो फ्रेंड जो थी वो गुरुजी को मानती थी। उन्होंने मुझसे बोला कि जो भी तेरे कष्ट है वो बड़े मंदिर में जाके कट जाएंगे। तो संगत जी, संडे को हमारा ऑफ होता था, तो संडे को ही मार्केट जब बंद होती थी तो हम लोगों ने क्या किया, हम संडे को बड़े मंदिर चले गए। मैं उसके साथ बड़े मंदिर गई। वहाँ जाके मैंने गुरुजी के दर्शन किए। वहाँ जाके मुझे लगा कि कोई शक्ति है जो मुझे यहाँ तक खींच के लेके आई है। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा तो हम जितनी बड़ाइयाँ करें उतनी ही कम है। फिर संगत जी, धीरे धीरे मैंने जो है गुरुजी को मानना स्टार्ट किया। गुरुजी की कृपा से मैंने वो जॉब फिर छोड़ी और मुझे 8000 में जॉब मिली। तो मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि चलो कुछ ठीक है। फिर संगत जी, धीरे धीरे करके 1 ही महीने के अंदर गुरुजी ने फिर से मुझे जो है प्रमोशन दिलवाया। एक और जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया, वहाँ मुझे 15,000 मिले। तो संगत जी, अब मैं जॉब कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे से। और अब पापा भी थोड़ा काम करने लगे हैं क्योंकि टाइम हो चुका है बहुत उस बात को, एक्सीडेंट को
संगत जी अब जाके गुरुजी ने हमें अच्छे से संभाला है कि हम अपना घर अच्छे से चला रहे हैं, अच्छे से अपने घर खर्च को पूरा कर रहे हैं। संगत जी अगर गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं आते तो मैं तो बिखर ही चुकी थी संगत जी, कुछ भी नहीं था कि मैं किस लिए क्या करूं। फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे संभाला। अभी संगत जी कुछ ही टाइम पहले मुझे एक आंटी जी मिली थी। आंटी जी जो थी वो मुझे मंदिर में मिली थी। संगत जी हम ना गणेश जी लेके आते हैं, हर बार गणेश चतुर्थी पे गणेश जी वो अपने घर में बिठाते हैं। तो फिर संगत जी मुझे नहीं पता था कि कैसे करते हैं, बस मैं अपनी मन से गणेश जी को ले आती थी और उनको अपने घर में स्थान दे के और अच्छे से उनकी पूजा करके और विसर्जन कर देती थी। पर संगत जी कहते हैं ना कि हमें अगर कुछ नहीं पता होता तो गुरुजी महाराज कहीं ना कहीं से हमारे लिए कोई ना कोई भेज ही देते हैं जो कि हम नहीं समझ पाते हैं। वो आंटी जी मुझे मंदिर में मिली तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसे गणेश जी बिठाओगे और कैसे करते हो, ये सब मुझसे पूछने लगी। तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे गणेश जी बिठाती हूँ और डेली उनको भोग लगाती हूँ। तो संगत जी उन्होंने पूछा भोग कैसे लगाते हो, तो मैंने संगत जी बाल गोपाल लड्डू गोपाल मैंने बिठाए हुए हैं। जैसे मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ वैसे ही मैं गणेश जी को भोग लगाती हूँ। संगत जी लड्डू गोपाल जी को जब मैं भोग लगाती हूँ तो भोग में तुलसी दल जो है रख के भोग लगाती हूँ। और जब मैंने गणेश जी बैठाए तो गणेश जी को भी मैं जो भी भोग अर्पण करती उसमें तुलसी दल रख के ही अर्पण करती। ये बात मैंने उन आंटी जी को बताई। आंटी जी ने बोला आप कितने टाइम से बिठा रहे हो, तो मैंने उनको बताया कि मैं अभी 2-3 साल से ही गणेश जी को जो है अपने घर में बिठा रही हूँ। तो फिर आंटी जी ने बोला बेटा आपने जितने दिन भी गणेश जी बिठाए हैं आपने अपने सर पे पाप लिया है। तो फिर इस चीज़ को सुन के संगत जी मैं शॉक्ड हो गई कि कैसे मैंने जो है पाप लिया है। फिर आंटी जी से मैंने पूछा कि आप बताइए मैंने क्या गलती करी है। तब आंटी जी ने बताया कि गणेश जी को कभी भी तुलसी दल का भोग नहीं लगता है, तुलसी महारानी जी गणेश जी को नहीं चढ़ाई जाती हैं, कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी भी बताई थी कि गणेश जी ने तुलसी जी को शराप दिया था इस तरीके से। तो संगत जी फिर मैं शॉक्ड हो गई कि मैं तो हमेशा ही ऐसे ही करती आई हूँ, मुझे नहीं पता था। और संगत जी जब हमें नहीं पता होता है तो भगवान हमारी भूल को क्षमा भी कर देते हैं। और शायद संगत जी फिर मुझे फ़ील ये हुआ कि हमारे घर में जो प्रॉब्लम आई वो शायद मेरी गलतियों की वजह से आई हैं, जो मैं गलतियाँ करती थी। पर जो भी हो गुरु महाराज ने मुझे हर चीज़ से बचाया है और गुरुजी ने मुझे ये संदेश भी दिया है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। अब मैं गणेश चतुर्थी वाले दिन गणेश जी को बिठाऊंगी और मैं विधि विधान से जो है अपने गणेश जी महाराज की पूजा करूंगी। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ अपने गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।